आइए इस श्लोक के अर्थ को आज की जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। ये श्लोक भगवद गीता का पहला श्लोक है और यहीं से महाभारत के सबसे गहरे ज्ञान की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र अंधे थे, सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि अपने मोह और पक्षपात से भी। उन्हें अपने बेटों से अत्यधिक लगाव था। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी हुई तो वे अपने सारथी और भक्त संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे बेटे और पांडु के बेटे आखिर क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न में छुपा भाव बहुत गहरा है। धृतराष्ट्र मेरे बेटे के लिए माम का शब्द और पांडवों के लिए सिर्फ पांडवा शब्द कहते हैं। यहीं उनका पक्षपात साफ दिखाई देता है। उन्हें डर है कि कहीं धर्म की भूमि पर होने वाला युद्ध उनके बेटों के लिए अशुभ ना हो जाए। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ युद्ध की भूमि नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा की जगह है। यहाँ केवल हथियार नहीं टकराने वाले बल्कि सत्य और अहंकार, न्याय और अन्याय आमने सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न असल में हर इंसान का प्रश्न है। जब जीवन के मैदान में हम सही और गलत के बीच खड़े होते हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं? यहीं से गीता का संदेश शुरू होता है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन विजय उसी की होती है। जय श्री कृष्ण। ये श्लोक भगवद गीता का दूसरा श्लोक है और इसमें युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन के मन की स्थिति साफ दिखाई देती है। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा जो बहुत ही सलीके से अनुशासन में और रणनीति के साथ सजी हुई थी, तब उसके मन में बेचैनी पैदा हो गई। बाहर से वो खुद को बहुत बड़ा राजा और योद्धा दिखाता था लेकिन अंदर से वो डर और असुरक्षा से भर गया। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन को ये एहसास हो गया कि सामने सिर्फ योद्धा नहीं खड़े हैं बल्कि धर्म के साथ खड़े लोग हैं। इसलिए वो सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे बात करता है। वो सेना की ताकत गिनाने लगता है ताकि गुरु को प्रभावित कर सके और खुद के मन को भी थोड़ी तसल्ली दे सके। यहाँ एक गहरी सीख छुपी है। जो इंसान गलत रास्ते पर चलता है वो चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंदर से हमेशा डरा हुआ रहता है। उसे बार बार सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आज के जीवन में भी यही होता है। जब हम गलत निर्णय लेते हैं तो सामने वाले की सच्चाई और मजबूती हमें बेचैन कर देती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा आत्मविश्वास सिर्फ धर्म और सही कर्म से आता है, ताकत से नहीं। जय श्री कृष्ण।